जल्दी जल्दी से। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। ऊंचे पर स्वर्गदूत दिखाई दिए, साराप दिखाई दिए, और उनके 6 पंख थे। उनके 6 पंख थे, और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। जी, और 2 से अपने पाँव को। 2 को अपने मुंह पे ऐसे ढांपे हुए थे परों से, और 2 से अपने पैरों को ढांपे हुए थे, और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से उड़ रहे थे। और क्या बोल रहे थे? जी, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, जी, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। आमीन। वो स्वर्गदूत इस बात के लिए बोल रहे थे, ये जो पैरों को ढांपना, मुंह को ढांपना, ये इस बात के लिए दिखाता है कि परमेश्वर कितना महापवित्र परमेश्वर है, ताकि हमारे गंदे पांव उसे दिख ना जाए, हमारे मुंह से जो थूक निकलता है बोलते हुए वो कहीं चला ना जाए, समझ पा रहे हैं, हमारे मुंह से स्मेल ना आ जाए। और वो अपने मुंह को ढांपे हुए, अपने पैरों को ढांपे हुए और बोल रहे थे, पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र है। इतना पवित्र परमेश्वर। और जी पढ़िए। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। जी, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जी, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। और भवन धुएं से, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। और तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं अब नष्ट क्या हुआ। कह रहा है यशायाह? फिर हाय हाय कर रहा है, फिर हाय हाय कर रहा है। प्रभु का दास है। हाय हाय, लेकिन अब हाय हाय में और पहली हाय हाय में क्या फर्क है? क्या फर्क है नीतू दीदी अब की हाय हाय में और पहली हाय हाय में? पहले लोगों के ऊपर हाय डालना था, हाय तुम पर तुम पापी, हाय तुम पर तुम रिश्वतखोर, हाय तुम पर तुम चोर, हाय तुम पर तुम गाली देने वाले, हाय तुम पर तुम व्यभिचारी। अब कह रहा है हाय मुझ पर, हाय मुझ पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दर्शन देख लिया है, क्योंकि परमेश्वर को देख लिया है, परमेश्वर का दर्शन देख लिया है। अब इसलिए हाय उधर की जगह इधर हो गई, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, मैं इस काबिल भी नहीं कि परमेश्वर को देख सकूं। अब हाय मुझ पर, क्योंकि मैं कहां हूं और परमेश्वर कहां है। जिस दिन आप परमेश्वर का दर्शन कर लेते, आज लोग बोलते जी मैंने सपन में देखा था बहुत बड़ा सा आदमी व्हाइट कपड़ों में, ऐसा वैसा कैसा। अरे जीवन तो नहीं बदलता है। जिस दिन जीवन बदल जाता उस दिन मनुष्य अपने आप को कहता, हाय मुझ पर मैं पापी व्यक्ति हूं, हाय मुझ पर मैं पापी व्यक्ति हूं। जी आगे पढ़िए। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला, मेरे होठ अशुद्ध हैं, मेरी जुबान अशुद्ध है और मैं अशुद्ध बोलता हूं, मैं पवित्र नहीं हूं। अब तक तो दूसरों पर हाय हाय हो रही थी, लेकिन अब हाय हाय अपने ऊपर होना शुरू हो गई। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ जी, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा जी महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। चूंकि मैंने परमेश्वर का दर्शन पा लिया, चूंकि मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया। इससे पहले जो सेवकाई चल रही थी वो कुछ और सेवकाई थी, इससे पहले जो सेवकाई चल रही थी वो कुछ और सेवकाई थी। दर्शन पाने के बाद में सेवकाई चेंज हो गई। दर्शन पाने के बाद में यीशु मसीह समझ आ गए, दर्शन पाने के बाद में यीशु मसीह की क्षमा समझ आ गई, दर्शन पाने के बाद में उद्धार समझ आ गया, दर्शन पाने के बाद में ये समझ आ गया कि यीशु मसीह ने जगत के पापियों को क्षमा किया है, ना कि उन पे हाय डाली है। ये सब उसे समझ आ गया और अब कह रहा है हाय मुझ पर। और आप देखिए जब आप यशायाह को पढ़ते हैं 6 अध्याय, आप देखिए इसके बाद से उसकी सेवकाई बदल गई। 7 अध्याय में आप इमानुएल का चिन्ह पढ़ते हैं, सीधा यीशु मसीह पर आ गया पुराने नियम में कि वही यीशु मसीह जो इमानुएल का चिन्ह होगा, एक पुत्र जनेगी। और आप 8 अध्याय में आइए, एक पुत्र जनता है। 9 अध्याय में आप देखिए शांति का राजकुमार है। 11 में आप देखिए एक ऐसा राजा अशूरी राजा है। समझ पा रहे हैं? पलटिए मेरे साथ। 7 अध्याय में आपको इमानुएल का चिन्ह दिख रहा है, लिखा है। 8 अध्याय में यशायाह का पुत्र लोगों के लिए चिन्ह मिल रहा है। 9 अध्याय में आपको शांति का राजा मिल रहा है यीशु मसीह। 10 अध्याय में आपको परमेश्वर के साधन के रूप में असुर का राजा मिल रहा है। ये अशूरी लोग, दुश्मन लोग लोगों को मार देते, अब ये दुश्मन भी परमेश्वर की योजना में शामिल दिख रहे हैं। पहले दुश्मन दुश्मन था, अब दुश्मन परमेश्वर की योजना में शामिल दिख रहा है। चेंज हो गया, चेंज हो गई सेवकाई, चेंज हो गया माइंड। अब दुश्मन भी क्या दिख रहा है, ये अशूरी जो लोग हैं, अशूर जानते हैं, अशूरी एक लोग थे। अशूरी जो लोग हैं ये परमेश्वर की, देखो यहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर के साधन के रूप में असुर
का राजा, जो असुरी लोग थे, समझ पा रहे हैं, दंड देने के लिए दक्षिण यहूदा जो गया था बेबीलोन में, परमेश्वर के साधन के रूप में, परमेश्वर की प्लानिंग में दुश्मन आ गए। अब कुछ और समझ आ गया, अब कुछ और, अब दुश्मन भी परमेश्वर की प्लानिंग में दिख रहे हैं कि दुश्मन भी परमेश्वर की प्लानिंग में है। अब यीशु मसीह और यीशु मसीह, समझ पा रहे हैं। आप 11 में देखिए, शांति का राजा। आप अब आगे चलेंगे, यीशु मसीह के अलावा उसने और कोई बात नहीं की है, यीशु मसीह के अलावा उसने और कोई बात नहीं की है। कारण क्या है? पहले सेवा तो कर रहा था, बुद्धि से कर रहा था, सेवा कर रहा था, पासवान था, सेवा कर रहा था, लीडर था, गलत नहीं था, लेकिन न्याय और दोष दोनों अंदर थे। जबकि न्याय करने का काम किसका होता है? परमेश्वर का। दोष लगाने का काम किसका है? शैतान का। समझ पा रहे हैं? जैसे ही दर्शन मिला महाराजा धीराज का, जो लोग कहते हैं ना कि जी मैंने दर्शन देखा रात में, सपने में, कोई सफेद आदमी, कोई काला आदमी, कोई पीला आदमी, पता नहीं क्या क्या देख लिया। ये सबसे बड़ा चिन्ह होता है। आपको यीशु मसीह समझ आ जाते हैं, आपको वो माफ करने वाला दिखता है, आपको हाय अपने ऊपर डालते हैं, हाय मुझ पर मैं कितना बड़ा पापी व्यक्ति हूं, हाय मुझ पर मैं कितना बड़ा चोर हूं। उससे पहले लोगों पर हाय डालते हैं, हाय मेरे पड़ोसी पर, हाय मेरी ननद पे, हाय मेरी देवरानी पे, हाय मेरी जेठानी पे, हाय मेरे भाई पे। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप दर्शन मिलता, आप अपने ऊपर उंगली करना शुरू कर देते हैं, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूं। ये चेंज कैसे होता है? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का दर्शन देख लेता है। समझ पा रहे हैं? पौलुस ने जैसे यीशु मसीह का दर्शन देखा, उससे पहले लोग पापी दिख रहे थे, व्यवस्था के विरोध में दिख रहे थे, उन्हें सता रहा था, मार रहा था, कह रहा था मैं बहुत बढ़िया हूं, गमलीएल के पास पढ़ा हूं, सब कुछ है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। और जैसे यीशु मसीह का दर्शन मिला, दमिश्क को जा रहा था और यीशु मसीह ने दर्शन दिया, एक रोशनी देखी, एक आवाज सुनी, जीवन चेंज। कहता है मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अब अपने अंदर कमी दिखने लग गई, अब अपने अंदर कमी दिखने लग गई। जिस दिन आप सच्ची सेवा में आ जाते, जिस दिन आप परमेश्वर का दर्शन पा लेते, उस दिन आप लोगों की कमियां नहीं देखते हैं, आपको अपने अंदर कमियां देखना शुरू हो जाता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं इस योग्य। मैं भी एक गीत गा रहा था ना, मैं हमेशा इस गीत को गाता हूं, कदे नूरी सूरत देख ले और कदे चुम्मा कदमानू, कदे अपनी हालत देख लिया और कदे अपने कर्मा। मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है, मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं यहां पे खड़ा हूं। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है मैं बहुत पवित्र इंसान हूं, नहीं। जैसे पौलुस कहता है मैं कह सकता हूं, और सिर्फ कॉपी नहीं कि मुझसे बड़ा कोई पापी व्यक्ति नहीं होगा, सच में मेरे से बड़ा कोई पापी व्यक्ति नहीं है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने उसकी आवाज को अपने कानों से सुना है। और जिस दिन आप उसकी आवाज को सुन लेते, जिस दिन आप उसका दर्शन पा लेते, उस दिन आपका जीवन चेंज होता है, उस दिन आपका जीवन चेंज होता है। अब ये अलग बात है कि आपने किस रीति से परमेश्वर का दर्शन पाया है। कुछ लोग स्पष्ट